हेलो एवरीवन, दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पजल प्रो। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्लैट एंड फ्लोर पजल्स के 10 सेट्स हम लोग करेंगे। इससे पहले इस यूट्यूब चैनल पर मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी जब से मेरी वापसी हुई है सहज के बाद में, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। 50 क्वेश्चंस ऑफ सिलॉग्स हम कर चुके हैं, जिसमें 30 लाइव हुए थे। 20 क्वेश्चंस का मैंने आपका टेस्ट लिया था, वो रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको दिख जाएगा। 10 फ्लोर पजल्स हो चुकी है, 10 अनसर्टेन पजल्स हो चुकी है। मेंस लेवल पजल्स के 2 सेट्स मैंने कराए हैं, लाइव सेशंस बच्चे। 10 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो चुके हैं और कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पेपर एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 यानी कि पिछले साल का, ठीक है, 2023 जो अभी तो आपका 2024 2025 वाला होगा, तो 2023 वाला एसबीआई क्लर्क मेंस मैं आपको करा चुकी हूँ। और वो मैंने आपको 2 क्लासेस में कराया बच्चों, जिसमें हम सब कुछ कर चुके हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट्स भी कर चुके हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों हैं। रीसेंट वीडियोस में, रीसेंट लाइव सेशंस में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने इनमें से कुछ भी छोड़ा है प्लीज कर लो। मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ, आप अगर एसबीआई क्लर्क का पेपर निकालना चाहते हो, अगर आपको बनना है एसबीआई में, जाना है एसबीआई में, तो इनमें से कोई क्लास मिस नहीं करनी। आगे जो भी आता जाएगा वो भी करना है। तो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि ये सब कुछ हो चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों ये। प्री मुझे पता है आप लोग कर लोगे, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैंने 5 चीज़ें जो आपको करनी है जनवरी से पहले पहले अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी वीडियो बनाई है, जिसमें यही बोला है कि प्री तो कर लोगे, मेंस सबसे बड़ी चीज़ है। मेंस को निकालना है, आदत डालनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा सभी बच्चे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 सेट्स फ्लैट एंड फ्लोर के। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट सेशन में 10 बॉक्स पजल्स लेकर आऊँगी, 10 आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जितने भी आपके टाइप्स है पजल्स के, सीटिंग अरेंजमेंट्स के, मिसलेनियस के, सब कुछ। और एक सरप्राइज है आप सभी बच्चों के लिए, वो बहुत ही जल्दी उस पर उसका काम चल रहा है, कंटेंट बन रहा है, मैं भी बना रही हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ जितना टाइम मिले। तो वो जब कंटेंट रेडी हो जाएगा फिर बताऊंगी कि आपके लिए क्या है। तो आ जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से बनाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। पहले आसान एसबीआई क्लर्क प्री के लेवल के, फिर आगे चलकर थोड़े से उससे अच्छे लेवल के, फिर और अच्छे लेवल के। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है। चलिए, 8 लोग हैं, 8 पीपल, ABCD QRST, लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स, 2 अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, X एंड Y ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। फ्लैट X इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट Y। हमारे पास में 4 फ्लोर्स हैं। कहता है फ्लैट X ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट अबव फ्लैट X ऑफ फ्लोर 1। ठीक है, सिमिलरली ऐसा आपको दिया गया है। हमारे पास में टोटल 4 फ्लोर्स हैं, ये लीजिए। फ्लैट्स हैं हमारे पास में बच्चों X और Y, और X जो है वेस्ट में है Y के, ये लीजिए। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव D इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो S। D के ऊपर S के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स पता नहीं कब ठीक होगा यार, ये बहुत परेशान करता है। आ जाओ। डी के ऊपर एस के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स, ध्यान रखना है फ्लोर्स की बात कर रहे हैं। डी के ऊपर एस के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स बराबर है। बी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव बिलो टी। टी के इमीडिएट नीचे वाले फ्लैट में है आपका। बी स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि इमीडिएट नीचे की बात कर रहा है। कहीं भी नीचे होगा तो मैं सिंपल एरो लूंगी, तो कहीं भी कितने भी फ्लोर्स का गैप हो सकता है। इमीडिएट नीचे बोला है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। बोथ आर एंड डी लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। आर और डी दोनों अलग अलग फ्लोर्स में है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन कहाँ पर है, तो कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी नीचे हो सकता है, बस दोनों अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। ये भी नहीं है सेम फ्लैट है, नहीं है, हमको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ दोनों के फ्लोर्स अलग अलग है, नॉट इक्वल, ठीक है।
इसको हम पता है एक सिंपल सी चीज में भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, आरओडी का फ्लोर अलग है ना आपके, हाँ ठीक है ऐसे ही कर देते हैं, चलो। सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, सी आपका ऑड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा। डी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सी, हमको नहीं पता फ्लैट सेम है नहीं है। वेयर बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट्स, बता ही दिया कि दोनों अलग अलग फ्लैट्स में है, तो हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सी तो खैर ऊपर ही आने वाला है, डी नीचे आएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। टी लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ एस, एस के साउथ ईस्ट में कौन है बच्चों, टी है। एग्जैक्ट साउथ ईस्ट बोलता तो मतलब जिस फ्लोर पर ऐसा आता उसके इमीडिएट नीचे वाले फ्लोर पर आता, अभी हमें नहीं पता क्योंकि उसने इमीडिएट साउथ ईस्ट नहीं बोला, सिंपल बोला साउथ ईस्ट, इसलिए मैंने स्टार मार्क नहीं किया है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन आर एंड ए, जितने फ्लोर्स हैं बी और डी के बीच में उतने ही फ्लोर्स हैं आर और ए के बीच में। ये लीजिए क्वेश्चन बनाए। हमें पता है सी कहाँ पर है बच्चों, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर है। सी और डी एक फ्लोर का गैप है, तो ऑब्वियस ही बात है सी को हम फर्स्ट पर नहीं बना सकते क्योंकि सी एक फ्लोर छोड़कर नीचे डी आएगा, उसने ये चीज बोली है, तो फर्स्ट पर सी को नहीं बनाएंगे, डी नहीं आ सकता, तो सी हमारा यहाँ आ गया। एक और केस बना रही हूँ, सी हमारा यहाँ आ गया। अब सी एक छोड़कर डी आएगा, दोनों के फ्लैट्स अलग अलग हैं, तो इस केस में डी यहाँ पर, इस केस में डी यहाँ पर। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। डी के ऊपर एस के नीचे इक्वल फ्लोर्स हैं, तो डी अगर यहाँ पर है तो एक चीज क्लियर है कि एस जो है आपका यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, एस आपका यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, ठीक है। एस हमको पता है कहाँ आएगा, एस की इस डायरेक्शन में टी है, तो कंफर्म हो गया कि बच्चों एस जो है हमारा कहाँ आएगा, एस जो है यही आने वाला है। और अब एस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टी हो सकता है यहाँ आए, हो सकता है यहाँ आए, इस केस में हो सकता है टी यहाँ आए, हो सकता है यहाँ आए। रुक जाते हैं, टी के इमीडिएट नीचे बी है बच्चों, तो कंफर्म हो गया टी यहाँ बी यहाँ। अब एस के टी यहाँ बी यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बचा है हमारा, बी और डी के बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं 0, तो आर और ए के बीच में उतने ही फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो आर और ए मतलब कि यहाँ पर आ सकते हैं। बी और डी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं बच्चों, ये गलत हो गया, क्यों, उसने बोला है बी और डी के बीच में जितने फ्लोर्स हैं, यहाँ पर क्या करोगे, बी और डी तो सेम फ्लोर पर आ गया, नॉट पॉसिबल। कम से कम चाहे 0 का गैप होता जैसे इस केस में, ये तो आना चाहिए था। तो अब जरा देख लो, अब क्या बचता है हमारा। आर और डी के फ्लोर्स अलग अलग हैं, तो आर हमारा यहाँ पर आ गया और ए हमारा यहाँ पर आ गया, क्लियर है, क्योंकि आर और डी उसने बोला था दोनों के फ्लोर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग फ्लोर्स पर आएंगे। अब आपका जो भी बच गया, कौन बचता है, क्यों बचता है, ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। आसान था, आई नो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। आ जाइए। Who among the following person does not live below T? T के नीचे कौन नहीं रहता है, तो T के नीचे बच्चों मुझे कौन दिख रहा है, आर बी ए डी, तो T के नीचे सी एस क्यू में से कुछ दिया हुआ है, सी एस क्यू, क्यू देखा हुआ। Who among the following person lives 2 floors above A? ए के 2 फ्लोर above। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे सभी। आ जाइए। 8 पीपल, तनु, तन्वी, तरुण, तारिशी, टप्पू, तेजस, तुषार। अब यहाँ पर देखो सबके नाम टी 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 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन मजेदार हो गया है। सब रहते हैं 2 डिफरेंट फ्लैट्स में, एक्स एंड वाई, 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ वाई। ओके, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन तनु एंड तारिशी, तनु और तारिशी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है।
प्रॉपरली और अच्छे से नोट करना है, सिर्फ यही है जिसकी वजह से हम गड़बड़ आ जाते हैं, कंडीशंस को साफ सुथरा नोट नहीं करते हैं, तभी गड़बड़ी होती है, मुझसे भी हो जाती है, इसलिए ध्यान से। ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन तारिशी एंड तन्वी वेयर बोथ आर लिविंग इन सेम फ्लैट। ठीक है, तो क्या कहता है, 2 फ्लोर्स का गैप है तारिशी और तन्वी में, तारिशी और तन्वी में 2 फ्लोर्स का गैप है, और कहता है कि दोनों के दोनों सेम फ्लैट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तारिशी एंड तन्वी, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन सेम फ्लैट में आएंगे। तक्ष लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव टप्पू, टप्पू के ऊपर तक्ष। ओके, तेजस नीदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद तुषार नोर तारिशी, कहते हैं तेजस सेम फ्लोर पर नहीं आएगा, तेजस तुषार के साथ में नहीं आएगा। ठीक है, सेम फ्लोर की बात हो रही है, कांटा लगा दीजिए। और किसके साथ में नहीं आएगा, तारिशी के साथ में भी नहीं आएगा, तो तेजस आपका तारिशी के साथ में भी नहीं आएगा, काटा। आगे, तुषार लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, तुषार आपका इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, मैं यहां पर लिख लेती हूँ बस। तनु लिव्स इन फ्लैट इमीडिएटली अबव तुषार, तुषार के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लैट में कौन है, तनु, तुषार के इमीडिएट ऊपर इमीडिएट बोला है इसीलिए स्टार मार्क कर रही हूं। तरुण लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ तेजस, तेजस के नॉर्थ वेस्ट में कौन है बच्चों, तरुण। चलिए, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कहां से बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं, जरा देखते हैं। एक चीज, तारिशी और तन्वी में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो एक चीज कंफर्म है, तारिशी और तन्वी 4th और 1st पर आने वाले हैं। तुषार इवन नंबर पर है, या तो 4th पर या फिर 2nd पर। तुषार के इमीडिएट ऊपर तनु है, तो तुषार आपके 4th पर तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है बच्चों, क्योंकि 4th के इमीडिएट ऊपर फिर आप तनु नहीं बना सकते। ठीक है, तनु बनाएंगे तो तारिशी तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो फिर हम बनाते हैं तुषार को। अब तुषार बच्चों आपका यहां भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। 2 केसेस क्यों बनाए, क्योंकि तुषार ने आना है कहां पर, इवन नंबर्ड फ्लोर पर आना है, तो हो सकता है एक्स फ्लैट में हो सकता है वाई फ्लैट में हो। तुषार बन गया, तुषार के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लैट में बोला है तनु आएगी, तो तनु हमारी यहाँ आ चुकी है, इस केस में तनु हमारी यहाँ आ चुकी है। हमें पता है तनु और तारिशी के बीच में 1 का गैप है, तनु और तारिशी के बीच में 1 का गैप है, तो तारिशी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ये एक ही जगह बचती है, तारिशी आपकी फॉर श्योर यहाँ पर और यहाँ पर आने वाली है, इस केस में भी तारिशी आपकी यहाँ पर या यहाँ पर आने वाली है। ओके, तो तारिशी और तन्वी दोनों सेम फ्लैट में आने वाले हैं। ठीक है, तो तारिशी और तन्वी में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो तारिशी हमारी यहाँ पर दोनों केसेस में, और तन्वी कहीं यहाँ पर आएगा। चलो रुक जाते हैं। टप्पू के इमीडिएट ऊपर आपको बोला गया है तक्ष है, टप्पू के इमीडिएट ऊपर तक्ष मेंशन्ड है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें, एक बार मानकर चले। एक और चीज, टप्पू के इमीडिएट ऊपर तक्ष है, तो वो तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तारिशी और तन्वी, तुषार इवन नंबर, तुषार के इमीडिएट ऊपर तनु, तेजस की इस डायरेक्शन में हमको तरुण को, तरुण आपका कहां पर आएगा बच्चों, तरुण तो फॉर श्योर अब यहीं आने वाला है, और कोई केस ही नहीं बनता। तरुण तो यहीं आएगा ना, तरुण यहीं आएगा। तेजस अब आपका कहाँ आने वाला है बच्चों, तेजस अब आपका यहाँ पर कहीं आ सकता है, और इस केस में फिक्स्ड हो गया कि तेजस आपका यहाँ पर आएगा। अब तेजस आपका इस केस में फिक्स्ड हो गया, तो आपको पता है
कि यहाँ पर किसने आना था, तनु और तारिशी के बीच में एक का गैप था, तो तारिशी अब आपकी यहाँ नीचे आ गई। क्या ये केस ठीक है? तारिशी और तेजस दोनों सेम फ्लोर पर नहीं है, ये वाला केस हो गया बच्चों हमारा गलत। ठीक है, अब हमको पता है तारिशी और तन्वी में 2 का गैप था, तो तारिशी और तन्वी ने यहाँ पर आना था, प्लस उसने क्या बोला था, दोनों का फ्लैट फ्लैट बोला था ना, सेम है, तारिशी और तन्वी का सेम है, तो तारिशी तो बच्चों अब फिक्स हो गया ना, फिर यहीं आ पाएगी और तो कहीं नहीं आ पाएगी। तारिशी यहाँ पर आएगी, तन्वी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब तेजस और तुषार सेम पर नहीं है, तो तेजस यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन तेजस की इस डायरेक्शन में तरुण है, तो तेजस हमारा फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर आएगा। अब टप्पू के ऊपर तक्ष बोला था उसने, ऐसा तो इमीडिएट ऊपर तो नहीं बोला, इमीडिएट ऊपर तो नहीं बोला, तो टप्पू हमारा यहाँ आ चुका है और तक्ष हमारा यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर है फिनिश्ड। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? तारिशी और तन्वी के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 1 floor is there with Tanu and Tarishi, 2 floors there between Tarishi and Tanvi where both are living in same flat। हाँ ठीक है बच्चों, तारिशी एंड तन्वी का फ्लैट सेम है। तुषार lives on an even numbered floor, Tanu lives immediate above तुषार, तरुण lives northwest of तेजस। टप्पू और तक्ष वाली कंडीशन देखनी है, इमीडिएट नहीं बोला ना, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है मैंने क्या नोट किया है यहाँ पर। टप्पू 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 कहाँ गए तुम टप्पू? तक्ष lives on one of the floors above टप्पू। वन ऑफ द फ्लोर्स बोले, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ तक्ष विद रिस्पेक्ट टू टप्पू? तक्ष की डायरेक्शन बताइए विद रिस्पेक्ट टू टप्पू। टप्पू 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 यहाँ पर है, तक्ष यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जल्दी से बनाइए इसे। चलिए 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W are living in 2 different flats। दो अलग अलग फ्लैट्स में है। फ्लैट A and B of a 4-story building, not necessarily in same order। फ्लैट A is in the west of flat B, A of floor 2 is immediate above A of floor 1। ठीक है ठीक है ठीक है। दो फ्लैट्स हैं हमारे पास में, A is in the west of B। ये लीजिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव R is same as number of floors below Q। R के ऊपर Q के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स बराबर।
यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो टी, यू टी के नीचे बट नॉट इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में नहीं है, टी के नीचे आएगा आपका यू, ठीक है। ना तो इमीडिएट बोला है और बोला है कि दोनों के फ्लैट्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। S lives in the flat immediate above V, who lives on an odd numbered floor. V आपका odd numbered floor पर है और कहता है कि V के immediate ऊपर S है, ठीक है। R lives on one of the floors below V. V के नीचे है R. R lives one of the floors below V and in the immediate southeast flat of P. P के immediate southeast में है कौन? R की बात हो रही है। P के immediate southeast में है R, तो एक तो ये चीज बोली है, ध्यान से समझेंगे। कहता है R lives on one of the floors below V। एक बात कह रहा है कि R V के कहीं नीचे आएगा, V के कहीं नीचे R आने वाला है, ठीक है। एंड इन द इमीडिएट, एंड जो है किसके लिए हुआ, ये V की बात नहीं हो रही, एंड फर्स्ट पर्सन कौन सा यहाँ पर R है, उसके लिए बात हो रही है। आर की शुरुआत हुई थी, बात किसकी हो रही थी, किसकी बात हुई थी, आर की स्टार्ट हुई थी, तो आर की ही बात चल रही है एंड लगाकर कि आर का ऐसा ऐसा है एंड और यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो आर की ही बात कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, एंड के साथ में एक और साथ में बात जुड़ रही है, तो कई बार वी को समझ लेते हैं, वी के लिए बात नहीं हो रही है। तो पहली बात में कहता है कि आर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो वी, आर वी के कहीं नीचे आएगा एंड और आर इन द इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ पी वाई, पी के इमीडिएट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है आर। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम, पी और क्यू के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। फाइन, बनाए अब इसे। आ जाइए, ओके। वी को ऑड नंबर पर डालना है, फर्स्ट पर नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि वी के नीचे आर नहीं आ सकता, तो एक चीज श्योर है कि वी आपका कहां पर आने वाला है, थर्ड फ्लोर पर आने वाला है, और एस के इमीडिएट नीचे वी उसने बोला है, ठीक है। एस के इमीडिएट नीचे वी बोला है, और आर हमको पता है कि किस डायरेक्शन में है, पी के इस डायरेक्शन में है, तो एस वी एस वी, क्योंकि वी ने ऑड नंबर पर आना है, मैंने फ्लैट ए और बी दोनों में ले लिया, और ये तो क्योंकि इमीडिएट बोला ही था, ठीक है। चलो अब वी के नीचे आर आएगा, वी के नीचे आर ने आना है, तो आर की डायरेक्शन तो हमको पता है बी फ्लैट में और पी इधर, तो आर को मैं यहां तो नहीं बना सकती, पी की जगह नहीं है, तो आर हमारा यहां आएगा, पी हमारा यहां आ जाएगा। इस केस में देखो आर हमारा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो रुक जाते हैं, आर हमारा यहां भी आ सकता है, आर हमारा यहां भी आ सकता है। आर के ऊपर और क्यू के नीचे बराबर फ्लोर्स, तो आर के नीचे कुछ नहीं तो क्यू के ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। टी के नीचे यू आएगा दोनों अलग अलग फ्लैट्स में, तो टी के नीचे यू दोनों अलग अलग फ्लैट्स में, इस केस में देखूं तो टी यहां भी आ सकता है, यू फिक्स हो गया बच्चों की, यू तो यहीं पर आएगा, ठीक है। अब टी आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब बात ये है पी और क्यू के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, एक एस और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही है, तो एस और डब्ल्यू, एस यहाँ पर है तो डब्ल्यू को हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, टी हमारा यहाँ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या बात है, ठीक है बच्चा लोग। आगे जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देखा आर का एक ही केस बन रहा था, यहाँ से क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, हो गया पहले हमारा, ठीक है बच्चा लोग। किसी को कोई दिक्कत? टी के इमीडिएट नीचे यू तो नहीं बोला था, चेक कर लेते हैं, वैसे मैं स्टार मार्क करती हूँ याद रखने के लिए। The number of floors above R is same as below Q. U lives on one of the floors below T. U lives on one of the floors below T. बिल्कुल सही, Not in same flat, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। आगे, 8 people
P1 से लेकर P8 तक are living in a 4-story building where the lowermost floor is numbered as 1, ठीक है, above it is 2 and so on. Each floor has 2 flats A and B from west to east respectively. आ जाइए, फ्लैट्स दिए हैं आपको यहाँ पर दो, A और B, ये लीजिए। P4 lives 2 floors above P2 but not on the topmost floor. P4 topmost पर नहीं आएगा, बट बोला, बट मीन्स P4 की ही बात चल रही थी, बट मतलब बस उसने बीच में एक और चीज रोक कर बोल दी, लेकिन ऐसा, ठीक है। P4 lives 2 floors above P2. P4 जो है आपका 2 फ्लोर्स ऊपर है P2 के, लेकिन टॉप पर नहीं आएगा, तो P4 आपका 4th फ्लोर पर तो नहीं आने वाला है, काटा लगा दीजिए। फ्लैट्स का नहीं पता, हो सकता है फ्लैट दोनों का सेम हो, अलग हो, हमें नहीं पता। P5 lives immediate northwest of P6. P5 lives immediate northwest of P6. तो एक तो ये चीज फिक्स्ड पता चल गई, इमीडिएट ही बोला है, स्टार मार्क कर लेते। P7 lives towards the south of P1. P1 के साउथ में P7 कहीं भी आ सकता है, हमको नहीं पता, उसके साउथ में, यानी कि दोनों सेम फ्लैट में आने वाले हैं। At least 2 floors are above P8. P8 के ऊपर कम से कम 2 फ्लोर्स तो है ही हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं, टोटल 4 है ना, 2 या 3 फ्लोर्स हो सकते हैं, यानी कि P8 आपका या तो फर्स्ट फ्लोर पर आएगा या सेकंड फ्लोर पर आएगा। P2 lives towards the east of P8. P8 के ईस्ट में P2, ठीक है। P6 lives immediate below P4 in the same type of flat. P4 के इमीडिएट नीचे है P6, सेम फ्लैट, ओके, नोटेड, बनाए इसे। अब एक बात समझो, P4 एक छोड़कर P2, डेफिनेटली P4 आपका P3 मतलब कि 3rd फ्लोर पर आने वाला है, क्योंकि 4th पर है नहीं, तो P4 बनाने का है। एक चीज और, P4 के इमीडिएट नीचे P6 है और वो भी सेम टाइप ऑफ फ्लैट बोला है, तो P6 का तो फिक्स था कि B फ्लैट में आएगा, क्योंकि P6 के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, P5 है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि P4 तो डेफिनेटली अब आपका कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। P4 के इमीडिएट नीचे P6 यहाँ आएगा, P6 के इमीडिएट इधर P5 आने वाला है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब P4 और P2 में 2 का गैप है, तो P2 अब हमारा यहाँ आ सकता है। अब एक बात समझो, P2 हम कह रहे थे ना इधर इधर कहीं भी आ सकता है P4 और P2 में, तो P2 का पता तो चल गया, P2 तो यहाँ पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। P1 के साउथ में P7, तो P1 के साउथ में P7 एक ही तरीके से बन सकता है, ऐसे बचता कौन है, 1 2 3 बचता है, P3 आ गया हमारा यहाँ। क्वेश्चन खत्म, एकदम खत्म, आसान क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको SBI क्लर्क में, बता रही हूँ। आगे चलते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way as per the given and thus form a group, ठीक है। तो आपको odd one out बताना है कि कौन उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो आपके पास में क्या है, ये 5 ऑप्शन है, इन 5 में से 4 तो में कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक उससे अलग है, तो आपको वो बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। बच्चों रिकॉर्डेड सेशन है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन आए एक बार वीडियो पोस्ट कर लेना और फिर खुद से बनाना और फिर बाद में सोल्यूशन चेक करना, ठीक है। आ जाओ। 8 people नाम दिए गए हैं, PQRS ABCD आर लिविंग इन 4-story बिल्डिंग विद फ्लोर्स नंबर्ड 1 to 4 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक 1 to 4, ठीक है। और 2 फ्लैट्स हैं, X और Y दिए गए हैं वेस्ट टू ईस्ट।
नो टू पीपल लिव इन द सेम फ्लैट, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव क्यू इज सेम एज बिलो पी, क्यू के ऊपर पी के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स बराबर पी एंड एस आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, पी और एस दोनों अलग अलग फ्लैट्स में हैं। अब हमको नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, हम सिंपली ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। सी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, सी डी के नॉर्थ वेस्ट में है, इमीडिएट नहीं बोला इसीलिए स्टार मार्क भी नहीं किया मैंने। ए नीदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ पी नोर एस, ए ना तो पी के साथ में सेम फ्लोर पर आएगा और ना ही एस के साथ में सेम फ्लोर पर आएगा। आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, आर आपका ऑड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा। एस लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ आर, आर के साउथ ईस्ट में एस है, तो आर आपका फर्स्ट पर नहीं आ सकता, फिक्स्ड है। आर अब आपका थर्ड पर आएगा और उसके साउथ ईस्ट में क्योंकि एस है तो आर का तो फिक्स हो गया कि आर तो भैया एक्स फ्लैट में ही आ सकता है। अब एस उसने बोला साउथ ईस्ट में, तो हो सकता है सेकंड के वाई पर आए या फिर फर्स्ट फ्लोर के वाई फ्लैट में आए, चेक कर लेंगे। एस लिव साउथ ईस्ट ऑफ आर, हो गया। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में एक का गैप है, ओके। सी नीदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ एस नो डी, सी ना तो एस के साथ में है और ना ही डी के साथ में है, ओके। डी लिव्स अबव एस, एस के ऊपर डी आएगा। चलिए एस हमारा यहाँ आ सकता है और एस हमारा यहाँ आ सकता है। हमारे पास में दो फ्लैट्स हैं एक्स और वाई। पी और एस दोनों कहाँ पर है, सेम फ्लैट में नहीं आएंगे, अलग अलग फ्लैट्स में है। तो क्योंकि अब हमारा एस यहाँ पर है तो एस और क्यू का बोला था हमको कि एक का गैप है, ओके। एस और क्यू का बोला था तो क्यू अब हमारा हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, इस केस में फिक्स है क्यू हमारा यहीं आएगा। क्यू के नीचे और पी के बराबर बराबर एक छोड़कर क्यू आया तो एक छोड़कर अब पी हमारा कहाँ पर आ सकता है, इस केस में तो बच्चों यही आएगा। क्यों, क्योंकि एस और पी दोनों अलग अलग फ्लैट्स में है। एक और चीज, एस और क्यू में एक का गैप है तो चाहे कुछ भी हो क्यू ने आना तो बच्चों यही है। अब क्यू फोर्थ पर आएगा तो पी हमारा यहीं पर आएगा। क्यों, क्योंकि क्यू के ऊपर पी के नीचे बराबर है ना। तो अब क्योंकि एस हमारा यहाँ पर है तो पी यहाँ पर आएगा, ठीक है। पी हमारा यहाँ पर आएगा। अब क्यू हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एस के ऊपर डी बोला उसने, एस के ऊपर डी बोला तो रुक जाते हैं। सी और एस साथ में नहीं है, सी और डी साथ में नहीं है, सी हमारा यहां पर नहीं आने वाला। डी के इस डायरेक्शन में सी है, ओके ओके, डी के इस डायरेक्शन में सी भी बनाना है हमें। तो सी हमारा यहां आ नहीं सकता, सी यहां आ नहीं सकता क्योंकि सी और एस दोनों साथ में नहीं है। सी एक ही जगह पर आ सकता है बच्चों इस केस में। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो सी मेरा इसी यहाँ पर ही आ सकता है क्योंकि डायरेक्शन देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दी है डी के रिस्पेक्ट में। तो क्यू का फिक्स हो गया, क्यू यहाँ पर आएगा, इसमें सी यहाँ पर है। अब डी हमारा कहाँ आ सकता है बच्चों, यहाँ पर ही, यहीं आ सकता है। अब डी इस वाले केस में हो सकता है यहाँ पर आए, हो सकता है यहाँ पर आए। देख लो किस किस के लिए कैंसिल किया गया है। P के साथ में A नहीं है, S के साथ में A नहीं है। अब A हमारा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो A तो हमारा आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब P के साथ में A नहीं है, S के साथ में नहीं है, तो A हमारा यहाँ नहीं आ सकता, तो A इस केस में हमारा आ गया यहाँ पर। कौन बच गया, कौन बच गया? हाँ, इस केस में एक गड़बड़ हो गई। ये वाला बच्चों हमारा ठीक है, क्यों, क्योंकि एस के ऊपर डी बोला है उसने, एस के ऊपर डी आ गया। इस केस में देखो एस यहाँ पर है तो डी को कहाँ बनाए, सेम पर बनाओगे या यहाँ पर बनाओगे, दोनों ही केसेस में गलत है, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और वैसे भी डी को आना कहाँ पर है, यहाँ पर आना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि डी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सी है, तो डी को यहाँ बनाएंगे तो गलत हो गया क्योंकि एस के नीचे डी आ गया, होना चाहिए था एस के ऊपर डी। तो वो वाला क्वेश्चन, वो वाला सेकंड पार्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर
सही है। आई होप कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है ये लगभग लगभग सिमिलर टाइप्स के आपको दिखेंगे। क्यों मैंने ऐसे सेट किया, ताकि आपको इस पर्टिकुलर टाइप की आदत पड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आपको आपके एग्जाम में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से बनाएंगे। अच्छा, ये 10 लोग हैं। सई, आरव, कबीर, रेयान, वीर, ईशान, चेतन, फैजल, ओम, दक्ष। 10 लोग हैं डिफरेंट फ्लैट्स पर, 1 and 2 ऑफ अ 5-story बिल्डिंग, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, इमीडिएट अबव इज 2 एंड सो ऑन। ओके, 5 फ्लोर्स हैं। फ्लैट्स हैं हमारे पास में 1 and 2। कहता है ईशान लिव्स, यहाँ पर पूरे पूरे नाम है बच्चों। देखिए SAKRVICFOND सभी अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम पूरा पूरा नाम ना नोट कर उनका फर्स्ट इनिशियल सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव ओ बट नॉट इन द सेम फ्लैट। बोल रहा है कि सेम फ्लैट में नहीं। आई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव ओ के इमीडिएट ऊपर आई है बट नॉट इन द सेम फ्लैट। तो आई ओ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है इमीडिएट। फैजल, एफ लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड इन द सेम फ्लैट एज ईशान। एफ टॉप मोस्ट पर है, आई वाले फ्लैट में आएगा। तो एफ जो है हमारा हो सकता है यहाँ पर आए, हो सकता है यहाँ पर आए। तो आई हमें नहीं पता, लेकिन आई के फ्लैट में है। तो एफ जो है, मैं यहाँ पर ऐसा कर रही हूँ, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे और एफ टॉप मोस्ट पर है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। सही, नीदर लिव्स इन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर नॉर इन द सेम फ्लोर विद आरव। सही, ऑड नंबर पर नहीं है तो मतलब इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगी। प्लस सही, आरव के साथ में नहीं है तो एस और ए दोनों सेम फ्लोर पर नहीं आने वाले, काटा। आर लिव्स 2 फ्लोर्स अबव के हु लिव्स टू द इमीडिएट ईस्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट ईस्ट में है कौन? के। ओ के इमीडिएट ईस्ट में के। ओ का पता चल गया, इमीडिएट ईस्ट की बात हो रही है तो ओ ने कहां पर आना है बच्चों? ये वाला सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिक्स हो गया, पता चल गया अब हमको यहाँ पर। अब एक और चीज पता चल गई कि ओ आई कहां पर आएगा? सेकंड फ्लैट में आएगा, तो एफ हमारा सेकंड फ्लैट में आने वाला है आई के ऊपर। अब आई हमारा यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। आई यहाँ आया तो ओ यहाँ, आई यहाँ आया तो ओ यहाँ, आई यहाँ तो ओ यहाँ। रुक जाते हैं। ओ के ईस्ट में के है, ये भी हमको पता चल गया, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, डन। और क्या कहता है? आर लिव्स 2 फ्लोर्स अबव के 2 फ्लोर्स अबव आर। सेम फ्लैट में या नहीं ये नहीं पता हमें। आई कहता है आर एंड के आर नॉट लिविंग इन सेम फ्लैट। आर और के सेम फ्लैट में नहीं है, तो अब के का तो हमें पता है यहां पर है, तो आर हमारा यहां पर आएगा। ये फिक्स्ड अब हमको पता चल गया, डन। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एफ इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ए। कहते हैं नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एफ, एफ के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं बेटा, 4 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स हैं एफ के नीचे, तो ए के नीचे कितने होंगे, 1 मोर देन है, एफ के नीचे एक ज्यादा है, तो ए के नीचे 3 होंगे। तो यानी कि अब मुझे क्या समझ में आ गया कि जो आरव है ए है वो हमारा फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर 4th फ्लोर पर आने वाला है हमारा ए। ठीक है, चलो अब कौन से में आएगा कौन से फ्लैट में आएगा ये नहीं पता है, रुक जाते हैं इसलिए। पोजीशन ऑफ आरव विद रिस्पेक्ट टू कबीर इज सेम। कहते हैं आरव की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कबीर वो सेम है, इज सेम एज द पोजीशन ऑफ चेतन विद रिस्पेक्ट टू वीर। चेतन की विद रिस्पेक्ट टू वीर जो पोजीशन है आरव की विद रिस्पेक्ट टू के क्या है, सेम है। बहुत अच्छी कंडीशन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा दे दिया। आरव की के रिस्पेक्ट में जो भी, मान लो कि ए जो है के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ए के रिस्पेक्ट में होगा उसी डायरेक्शन में सी वी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। एस जो है हमारा इवन नंबर्ड पर है और एस ने 4th पर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ए ने आना है। एस और ए दोनों सेम फ्लोर पर नहीं है, ए का फिक्स है यहाँ पर, तो एस का समझ में आता है कि एस चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए। ठीक है, एस जो है हमारा यहाँ आ सकता है, तो एस हमारा यहाँ आ सकता है और एस हमारा यहाँ भी आ सकता है। ये वाली कंडीशन आई के वो बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से फिर हम आर भी बना सकते हैं, के एक छोड़ दो छोड़ एक छोड़कर फिर यहाँ पर आर। ओके, तो एफ के नीचे आई, इस केस में 2 केसेस बनते हैं कि आई के यहाँ भी आ सकता है, आई के यहाँ भी आ सकता है। अगर इस केस में देखें तो हमारा आई और के कहाँ आ सकता है, सिर्फ यहाँ आई के ओ। ठीक है अब के एक छोड़कर यहाँ पर हमारा आ गया आर, और क्या बचता है, एस इवन पर हो गया, एफ और आई हो गए हमारे सेम पर। ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के और सी की विद रिस्पेक्ट टू वी। ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, ए कहाँ पर है हमारा, कुछ हमने छोड़ा तो नहीं, एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, एस और ए हमारा यहाँ आएगा नहीं, ए हमारा यहाँ नहीं आएगा, एक बार देख लेते हैं कुछ भूले तो नहीं है। ओके, ईशान लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव ओम बट नॉट इन द सेम फ्लैट। Faisal lives on the topmost floor and in the same flat as Ishan. Sai neither lives in an odd numbered floor nor in the same floor with Arav. ठीक है। Rayan lives 2 floors above Kabir. ठीक है। Kabir who lives to the immediate east of O. Okay. Rayan and Kabir are not living in the same flat. ये भी हो गया। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो फैजल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो आरव। ओके, तो आरव का फिक्स्ड है हमारा यहाँ पर आने वाला है। वही केसेस ही बनेंगे हम, मैं सोच रही थी कि किसी तरीके से हम बच जाए, तो बना ही लेते हैं। आई यहाँ पर अगर बना रहे हैं, एक केस लेकर चल रही हूँ, आई को यहाँ पर, के को यहाँ पर, ओ को यहाँ पर, और आर हमारा कहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है हमारा यहाँ पर, ए ने आना है यहाँ पर। अच्छा, इस केस में ए हमारा फिक्स्ड हो गया ना, आरव तो आ गया, तो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के है इमीडिएट साउथ ऑफ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो बच्चों ये वाला मेरा यहीं से हो गया, मुझे जरूरत नहीं है इसमें। देखो अब क्या था, उसमें मेरा और कोई केस नहीं बन रहा था,
तो मैंने इसीलिए इसको पहले किया। इसमें मेरे अभी भी 2 केसेस बन रहे थे, एक बार मैंने आई के को यहाँ लिया, एक बार मैं आई के को यहाँ भी लेती, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि क्या करें। मैंने पहले भी बताया है 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन कहाँ से सोल्व हो जाता है, जहाँ से दिखता है कि बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में हो रहा है, आगे फर्दर केसेस में केसेस नहीं बन रहे जैसे इस केस में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया ना। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। एस और ए साथ में नहीं आए। एस इवन नंबर पर है, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के ये है, तो सी की विद रिस्पेक्ट टू वी यही है। ओके आई आर के बिल्कुल सही, एफ और आई सेम में डन है बच्चों, यही बना है। बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर। याद रखना है हमेशा सभी बच्चों को, जब हमें किसी पर्टिकुलर केस में दिख रहा है, यहाँ पर कोई और केस नहीं बन रहा था, बड़ा ही स्मूथली होता जा रहा था, इसमें अभी आई और के और केसेस बन रहे थे, सब गलत हो जाएंगे। तो जब किसी पर्टिकुलर केस में आगे फर्दर केस में केस बनता है, तो पहले एक बार रुक जाओ, पहले वहां से सॉल्व करो जहां से आगे फर्दर कोई केस नहीं बन रहा। इसको बोलते हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। जिस पर्टिकुलर केस में आपको लग रहा है ना कि मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है, कम से कम पॉसिबिलिटी बन रही है, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले। अगर वहां से नहीं होता तो फिर तो आगे जाना ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बनाएंगे इसे। आ जाइए। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are living in 4-floored building such that lowermost floor is numbered as 1, floor just above it is 2 and so on. Each of the floor has 2 flats X and Y. X is in the west of Y. Okay, F lives southeast of direct question start हो गया हमारा। कौन से फ्लैट्स हैं हमारे पास यहाँ पर? X एंड Y। F lives साउथ ईस्ट ऑफ H, H के साउथ ईस्ट में है F। C lives immediate above F, F के immediate ऊपर है C। G lives in the same type of flat as C but does not live below F, F के नीचे नहीं, F के ऊपर आएगा G, F के ऊपर है G और दोनों सेम फ्लैट में बोला है उसने। ठीक है, एक सेकेंड। G lives in the same type of flat as C but does not live, रुको, इनकी बात नहीं हो रही है, अरे भैया ऐसे नहीं। कहते G lives in the same type of flat as C, G और C दोनों सेम फ्लैट में है। ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे ये नहीं पता, बट किसके लिए? G के लिए। बट डज नॉट लिव बिलो F, F के नीचे नहीं है, F के ऊपर G आएगा। अब ये हमको नहीं पता ये दोनों सेम फ्लैट में हो नहीं हो, हम नहीं जानते। ये F और G सेम फ्लैट में हो है या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन G और C दोनों सेम में है ये पता है। ठीक है, चलो F के इमीडिएट ऊपर C ये जरूर बोला गया है। H lives 2 floors above E, H कहां पर है? 2 floors above E, E who lives west of B, H lives 2 floors above E, E who lives west of B, E जो है आपका B के वेस्ट में है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट दीजिए मुझे। एक बार सारी कंडीशंस फिर से पढ़ लेते हैं। C lives immediate above F, C F के immediate ऊपर है। G lives in the same type of flat as C, G और C दोनों सेम फ्लैट में है। बट डज नॉट, G के लिए बात है, बट डज नॉट लिव बिलो F, F के नीचे नहीं F के ऊपर है G। H lives 2 floors above E, H lives 2 floors above E,
ई हु लिव्स वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। अब एच हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, हमें नहीं पता क्योंकि दोनों सेम फ्लैट में है। आगे बता ही रहा है एच एंड ई लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, दोनों सेम फ्लैट में है, तो ये लीजिए। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो सी, ए के ऊपर के नंबर ऑफ फ्लोर्स और सी के नीचे वाले बराबर हैं। ए एंड एक्स डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ए एंड सी, ए और सी दोनों सेम फ्लैट में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो ई बी और एच, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। चलिए, तो हमारे पास में है, अगर ई बी यहाँ बनाते हैं, अगर ई और बी यहाँ बनाते हैं, यही दो केसेस बनेंगे बच्चों, ठीक है। एफ के इमीडिएट ऊपर सी है, इस वाले केस में यहाँ पर बन सकता है, इस केस में यहाँ और यहाँ बन सकता है। पर हमें पता है ये वाला गलत हो गया, एफ के ऊपर जी बनाना था, एफ के ऊपर जी नहीं बन सकता। तो एफ के इमीडिएट ऊपर सी यहाँ पर आ गया, और एफ के ऊपर जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमें फ्लैट का नहीं पता है। ए के ऊपर सी के नीचे बराबर है, तो एक छोड़कर सी का फ्लोर, एक छोड़कर ए का फ्लोर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा क्या बचा था बच्चों, हमारा एफ के ऊपर जी बचा था, जी 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 जी, और कुछ कंडीशन, जी और सी का फ्लैट सेम है, हाँ जी और सी का फ्लैट सेम है, तो ये लीजिए जी यहाँ पर आ गया, जो भी बच गया यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे। आठ लोग हैं, जिया, रोज, कनक, निया, माया, टीना, अनवी, दिशा। JRKNMTAD, सबके नाम अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग पूरा नहीं नोट करेंगे। ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फ्लोर, above it is 2 and so on. Each floor consists of two types of flats A and B. A is to the west of B. 8 लोग हैं, 4 फ्लोर्स हैं, आ जाओ। दो तरीके के फ्लैट्स हैं, कौन कौन से, ए एंड बी। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन निया एंड के, एन और के बीच में एक फ्लोर है, एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन सेम फ्लैट, दोनों सेम में नहीं है, तो एन और के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और ये दोनों जो हैं अलग अलग फ्लैट्स में आने वाली है, कौन ऊपर है कौन नीचे है हमें नहीं पता। Anvi do not live in the same flat and same floor. Kanak and Anvi do not live in the same flat. कनक और अनवी सेम फ्लैट में नहीं है, पहली चीज, और दोनों सेम फ्लोर पर भी नहीं है, ये दूसरी चीज। बोथ अनवी एंड दिशा डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, अनवी और दिशा सेम में नहीं है। वन फ्लोर इज बिटवीन दिशा एंड जिया, दिशा और जिया में एक फ्लोर का गैप है। ये लीजिए।
Rose lives west of Tina and immediate above Nia in same flat. Rose lives west of Tina, ठीक है, and immediate above Nia in same flat. निया के इमीडिएट ऊपर सेम फ्लैट में, तो एक ये चीज हो गई. नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन कनक एंड निया इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जिया एंड अनवी. कनक और निया के बीच में नंबर ऑफ फ्लोर्स है एक, और कहता है, वो क्या कहता है, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन कनक एंड निया इज 1 लेस देन, एक कम है, यानी कि 2 फ्लोर्स है किसके बीच में, जिया और अनवी के बीच में. तो जिया और अनवी के बीच में 2 फ्लोर्स हो गए. देखो बच्चे, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कनक और निया के और एन के बीच में नंबर ऑफ फ्लोर्स एक कम है जितने जे और ए के बीच में है. तो एन और के में गिवन था एक, तो इसका मतलब जे और ए में 2 थे, तभी हम बोलेंगे ना कि इनसे एक कम है एन और के में. डन. अब क्वेश्चन बनाए, कहाँ से बनाए. जे और ए में 2 का गैप है, 2 फ्लोर्स का, तो एक चीज कंफर्म है कि जे ए 4th पर या 1st पर. ठीक है, ओके. और हमको क्या मेंशन है, आर टी और एन मेंशनड है. चलो. जे और ए यहां और यहां, चार केसेस बनाए. एक बार देखे, फटाफट से फिर से देख ले, कुछ मिस तो नहीं किया. 1 फ्लोर बिटवीन निया एंड कनक एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन सेम फ्लैट. अच्छा, एन और के दोनों अलग अलग फ्लैट में है. कनक एंड अनवी डू नॉट लिव इन सेम फ्लैट, सेम में नहीं है, सेम फ्लोर पर नहीं है. अनवी एंड दिशा, ए एंड डी, डू नॉट लिव इन सेम फ्लैट, ठीक है. 1 फ्लोर बिटवीन दिशा एंड जिया. रोज लिव्स वेस्ट ऑफ टीना एंड इमीडिएट अबव निया, ठीक है. The number of floors between K and N is 1 less than the number of floors between Jia and Anvi. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, हमको ये गिवन है आर टी एन, ये मेंशन है. अब एन और के में एक का गैप है, एन और के दोनों अलग अलग फ्लैट में गिवन है. ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, देखो. एक तो केस है कि एन के नीचे के आ जाएगा, एक केस में आएगा कि एन के ऊपर के आएगा. हम, मैं इसको यहां पर नोट कर रही हूं और इसको रुको. एन और के में एक फ्लोर का गैप, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, नहीं. क्यों, क्योंकि जे और ए का फिक्स्ड है कि यहाँ पर और यहाँ पर आने वाले हैं, तो यानी कि ऊपर तो नहीं बनेगा. अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं एक और तरीका बता रही हूँ. पिछला क्वेश्चन भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे. मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बाहर जितना बना सकती हूँ, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, उससे मैं एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन बना लेती हूँ. हो सकता है बाहरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वहां ना जाना पड़े, या फिर हो सकता है कि कुछ मेरे पास में रो डेटा जो है वो इतना सारा इकट्ठा हो जाए और फिर इजीली उसके अंदर मैं पुट कर सकूं. तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो एक चीज यहाँ से क्या समझ में आई, आर एंड टी से एन और के में एक फ्लोर का गैप है, ये नहीं बन सकता, क्योंकि जे और ए वाली कंडीशन, जे और ए के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, वो नहीं बनेगा हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, चलो. तो इसको ये था. अब एन एक छोड़कर नीचे तो नहीं बना सकते, तो के हमारा आ गया यहाँ पर. ठीक है, अभी हमारे पास में जे और ए के लिए बाकी है, यहाँ पर जे और ए आ सकता है. ठीक है, चलो, इतना हो गया. ये लीजिए.
जे को कहाँ डाले और ए को कहाँ डाले, यही बात है। एन के साथ में कुछ मना किया गया है कि ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ। के जो है ए वाले फ्लैट में नहीं आएगा। के वाले फ्लैट में ए नहीं आएगा बच्चों, तो यानी कि ए जो है हमारा यहाँ नहीं आ सकता है। तो अब एक चीज फिक्स्ड होगी कि ए तो हमारा फिर यहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, ए क्योंकि यहाँ पर है तो जे हमारा यहाँ पर आएगा। डी और जे में एक फ्लोर का गैप है, जे एक का गैप के बाद में डी हमारा यहाँ बचेगा। और क्या बचता है हमारा, अभी भी हमारा कुछ गलत है, नहीं ठीक है। के और ए सेम में नहीं है, नहीं है। के और ए सेम फ्लोर पर नहीं है, नहीं है। ए और डी दोनों सेम में नहीं है, ये चीज है। ए और डी दोनों सेम में नहीं है, तो ए को हम यहाँ ना बनाकर यहाँ पर गड़बड़ किया है हमने कुछ। ऐसे भी तो बना सकते थे, है ना बच्चों। मैंने पहले के आर टी एन ऐसा बनाया, ऐसा भी तो बना सकते थे। हमको जे और ए ऊपर नीचे चाहिए ना, फोर्थ और फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। अब के वाले में ए ने नहीं आना है, ठीक है। के वाले और के सेम फ्लोर पर भी नहीं आएगा, तो ए का फिक्स हो गया। के वाले फ्लैट में नहीं आया, के वाले फ्लोर पर भी ए नहीं आया, ए यहाँ आ गया, जे हमारा यहाँ आ गया, ये लीजिए। अब क्या बचता है, डी और जे के बीच में एक का गैप, डी हमारा, जे और डी में एक फ्लोर का गैप, ये लीजिए। अब क्या बचता है, ए और डी हमारे सेम फ्लैट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। के और ए ये भी हो गया, ये भी हो गया। एन और के ये तो पहले ही हो गया था, बस जो भी बच गया यहाँ डालो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया था, ये बना लिया था और उसको सीधा पुट कर दिया, या यहाँ पे भी क्वेश्चन चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, तो भी हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हे भगवान, मेरा ये गला ठीक कर दो ना प्लीज, आ जाओ बच्चों। आ जाइए। ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जिसमें हमको एक कलर का वेरिएबल दिया गया है बच्चों। यहाँ पर 6 people EFGHIJ are living in 2 different flats, दो अलग अलग फ्लैट्स हैं, A and B of a 3-story building, not necessarily in same order. फ्लैट्स हैं हमारे पास में A और B। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर, सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, यहाँ पर दिया गया है। आई लिव 2 floors above the one who likes black, black which is not liked by जी। आई 2 floors ऊपर है ब्लैक के, 2 floors above black, मतलब कि बीच में एक का गैप आ जाएगा। बट द थिंग इज हमको नहीं पता कि आई और ब्लैक दोनों सेम फ्लैट में है या नहीं। ब्लैक कलर जी को नहीं है पसंद, जी के लिए ब्लैक कैंसल्ड है, ठीक है, याद रखेंगे। आई और ब्लैक ये ठीक है, जी के लिए ब्लैक कैंसल्ड है। एज मेनी फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड जे एज बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक हु लिव्स इमीडिएट अबव एच फ्लैट। आराम आराम से पढ़ते हैं। एज मेनी फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड जे, रेड और जे के बीच में जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं उतने ही फ्लोर्स हैं किसके बीच में, एज बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स पिंक, जे और पिंक के बीच में। अब एक बात बताओ, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 3, तो
3 ही फ्लोर्स हैं, अब ये 3 अलग अलग हैं, रेड है एक फ्लोर पर, किसी पर आएगा जे, किसी पर आएगा पिंक, किसी पर आएगा, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा? समझ तो आ रहा है? जे हमारा बीच वाले फ्लोर पर आएगा, रेड और पिंक हमारे थर्ड या फर्स्ट पर चले जाएंगे। दोनों में 0 0 का ही गैप होने वाला है, इन दोनों में 0 का, इन दोनों में 0 का गैप होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में फ्लोर्स ही 3 है। ठीक है, आ जाओ। पिंक हु लिव्स इमीडिएट अबव एच फ्लैट, पिंक कहाँ पर है? एच के इमीडिएट ऊपर। The one who likes white and E are not living on adjacent floors. White और E adjacent floors पर नहीं है, इसका मतलब भी समझ में आता है बच्चों। white और E adjacent पर नहीं है, मतलब कि समझो, अगर white तुम्हारा सेकंड पर आ गया तो E ना तो थर्ड पर ना फर्स्ट पर, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो white और E आ नहीं पाएगा। इसका मतलब हो गया white और E दोनों एक्सट्रीम्स पर आने वाले, या तो white थर्ड फ्लोर पर आएगा किसी फ्लैट में, या फिर फर्स्ट पर, या फिर E फर्स्ट पर, या फिर थर्ड पर। समझ रहे हो? बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी बीच में आया तो जो बाकी का बचा हुआ है, मान लो व्हाइट को बीच में या ई को बीच में ले लिया, तो एडजेसेंट तो होगा ही होगा, थर्ड फ्लोर वाला और फर्स्ट फ्लोर वाला उससे। समझ रहे हो? तो व्हाइट और ई एक्सट्रीम्स पर हो गए, ये एडजेसेंट नहीं आएंगे, ये या तो फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे या फिर थर्ड पर आएंगे। द वन हु लाइक्स व्हाइट लिव्स इन फ्लैट बी, व्हाइट वाला जो है वो फ्लैट बी में आएगा, मैंने नोट कर लिया। The one who likes red lives 2 floors below F. In the same flat, same flat बोल दिया, F एक छोड़कर red, ये फिक्स है। ठीक है। F lives to the north of the one who likes blue. अब F कहाँ पर है? ब्लू के नॉर्थ में, तो एक चीज और फिक्स हो गई कि F के इमीडिएट नीचे ब्लू, उसके नीचे रेड, क्योंकि ब्लू के नॉर्थ में है F, तो F ब्लू रेड। ठीक है। E एंड J लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स, E और J दोनों अलग अलग फ्लैट्स में आएंगे बच्चों, E और J दोनों अलग अलग फ्लैट्स में आएंगे। कौन ऊपर कौन नीचे ये भी नहीं पता, बस मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर नोट कर लिया है। चलिए, ये आई एक छोड़कर ब्लैक वाले के बारे में हमें कुछ पता चला कि ये सेम फ्लैट में है या नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है मेंशन। ओके, अब हमारे पास में एफ ब्लू रेड है, यहाँ से पिंक के इमीडिएट नीचे एच बोला गया है, तो एक बात समझो, पिंक के इमीडिएट नीचे एच बोला है, रेड जे और पिंक हमको पता है कहाँ आने हैं, जे ने तो बीच वाले फ्लोर पर आना है, हमारे पास में ऑप्शन था कि रेड और पिंक कहीं यहाँ पर आ सकते हैं, तो अब पता चल गया कि पिंक हमारा फर्स्ट पर नहीं आएगा, पिंक हमारा डेफिनेटली कहाँ पर आने वाला है बच्चों? यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, पिंक यहाँ आ सकता है और पिंक हमारा यहाँ आ सकता है। पिंक के इमीडिएट नीचे है एच, पिंक के इमीडिएट नीचे है एच, जे ने आना है कहाँ पर? पिंक और जे में 0 का गैप, जे आ गया यहाँ पर, जे आ गया यहाँ पर। रेड ने अब कहाँ आना है? रेड ने आना है नीचे फर्स्ट पर, इस केस में भी रेड ने आना है नीचे। अब बात है रेड ब्लू एफ, रेड ब्लू एफ आ सकता है, रेड ब्लू एफ आ सकता है, रेड ब्लू एफ, रेड ब्लू एफ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। आई एक छोड़कर ब्लैक आना चाहिए, तो आई ने तो कहाँ पर आना है? ऊपर वाले पर आना है, ये भी है। ई और जे, ई और जे ने अलग अलग फ्लोर्स, अलग अलग फ्लैट्स में आना है, जे यहाँ पर है, तो ई कहाँ पर आएगा? एक चीज कंफर्म होगी कि ई तो हमारा यहीं पर आएगा इस वाले केस में, और व्हाइट का तो उसने बोला ही था यहाँ पर है। इस केस में देखो व्हाइट का फिक्स है, उसने स्पेशली बोला था व्हाइट जो है ना आपके बच्चों बी फ्लैट में है, तो ये रेड ब्लू एफ यहाँ पर ना आकर रेड ब्लू एफ हमारा यहीं आएगा, रेड ब्लू एफ, ये चीज फिक्स हो गई। ठीक है,
अब वाइट और ई याद करो कहाँ पर आना था, या तो फर्स्ट पर आना था या फिर थर्ड फ्लोर पर आना था वाइट और ई ने, क्योंकि दोनों एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर अब मैं इस केस में देखूं तो वाइट ने आना है बी में, तो वाइट या तो फर्स्ट पर या फिर थर्ड पर, तो वाइट तो फिक्स हो गया यहाँ पर। अब ई उसने कहाँ कहा था, ई के लिए उसने बोला था कि ये रहा, अलग अलग फ्लैट्स में है जे और ई, तो जे यहाँ पर है तो ई हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतना बना। अब आई एक छोड़कर ब्लैक बोला था, अब आई एक छोड़कर ब्लैक की जगह हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो ये वाला केस हो गया बच्चों हमारा गलत। ठीक है, ये केस हो गया हमारा गलत, हटा देते हैं। अब देखो ये कौन सा केस था, ये एक ऐसा केस था जो यहाँ पर देखकर हमें लग रहा था बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में कि और आगे फर्दर केसेस नहीं बनते, लेकिन यहाँ से नहीं बना। तो 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन हो जाता है वहां से। यहाँ पर भी देखते हैं, अभी हमने देखा नहीं है, देख लेते हैं कि और पॉसिबिलिटीज बन रही है या नहीं बन रही है। ओके बना ही लेते हैं। क्या अब इतना ज्यादा सोचे, पेपर में जितना सोचोगे उतना दिमाग खराब होगा। तो अगर केस बन रहा है तो बनाकर फारिग करो। एफ ब्लू और रेड, एक केस बना रही हूँ, एफ यहाँ, ब्लू यहाँ, रेड यहाँ, और इस वाले केस में एफ यहाँ, ब्लू यहाँ, रेड यहाँ। ठीक है, अब आई एक छोड़कर ब्लैक बनाना था, तो आई ने तो फिक्स हो गया यहीं आएगा, आई एक छोड़कर ब्लैक के लिए भी जगह सिर्फ यहीं बचती है। इस केस में आई एक छोड़कर ब्लैक के लिए जगह भी यहीं बचती है। ठीक है, चलो अब रेड, जे और पिंक, जे तो यहाँ पर आ गया, रेड और पिंक, पिंक यहाँ आ गया, रेड भी, अच्छा ये वाली पूरी कंडीशन हो चुकी है, रेड जे पिंक, पिंक, ये वाली कंडीशंस हो चुके हैं, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। वाइट और ई, वाइट और ई पर आ जाते हैं। फर्स्ट और थर्ड पर वाइट और ई ने आना है, तो फर्स्ट थर्ड पर ई नहीं आ सकता, तो फर्स्ट पर ई आएगा। अब ई और जे के लिए उसने कहा था जे के ऑपोजिट वाली फ्लैट में है, तो जे यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आया। इस केस में देखो जे यहाँ पर है तो ई आया हमारा यहाँ पर। अब वाइट कहाँ पर आएगा, फिर वाइट आएगा यहाँ पर, वाइट आएगा यहाँ पर। जी को ब्लैक नहीं देना है, तो अब आई एफ एच जे ई, जी को रेड दे दिया, ये सही होगा। इस केस में ब्लैक के लिए जी बचता है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ये हो गया गलत। करेक्ट वन इज दिस ओनली, जो भी कलर बचता है वो एच को दे देंगे। क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़े। किसी को कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों, अगर कहीं पर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट सेशन में वो आपको करा दूंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ जल्दी से बनाइए इसे। सेवन पीपल, अयान, कुणाल, राहुल, वरुण, देव, युवराज एंड गौरव, AKRVDYG, सब अलग अलग हैं। 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन 7 लोग हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन। वन ऑफ द फ्लैट्स इज वेकेंट, एक वेकेंट है। नोट दिया गया है ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स A एंड B, वेयर फ्लैट A इज टू द वेस्ट ऑफ B। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं बताया उसने, अलग से नोट में नहीं दिया है। A एंड B, वरुण लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ युवराज। ऐसा दिया गया है। युवराज के साउथ वेस्ट में है कौन, वरुण।
ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन वरुण एंड राहुल, राहुल वेयर बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट नंबर फ्लैट्स। तो वरुण और राहुल में 2 फ्लोर्स का गैप है, वरुण और राहुल में 2 फ्लोर्स का गैप है, दोनों अलग अलग फ्लैट्स में आने वाले हैं, ठीक है, ऐसा बोला है उसने आपको। अब दोनों अलग अलग में आना है, एक और चीज समझ में आ गई, y से v ऐसा आएगा और v के बाद में, एक सेकेंड, ये क्या, एक सेकेंड, हमने कुछ गलत किया है, v और r में बोला है ना दो का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से एक और चीज समझ में आती है कि v और r जो है इनके बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो फोर्थ और फर्स्ट पर फिक्स था v, फोर्थ और फर्स्ट फ्लोर पर फिक्स था v और r का आना। अब v को हम फोर्थ पर नहीं बना सकते क्योंकि y नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो v अब हमारा फिक्स्ड हो गया, यहीं पर आएगा, ठीक है। अब v और r में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो r हमारा यहीं पर फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि v और r दोनों के फ्लैट्स अलग अलग मेंशन्ड है, उसने बोला है, ठीक है। अब बचता है y, y हो सकता है हमारा यहाँ पर कहीं पर भी आ जाए, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। वेकेंट फ्लैट इज लोकेटेड बिलो राहुल, राहुल के नीचे है, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, राहुल के नीचे है, बिलो राहुल बट अबव कुणाल, कुणाल के ऊपर है, ठीक है, इनके बीच में कहीं पर वेकेंट आ जाएगा, जो फ्लैट एक वेकेंट है। देव लिव्स टू द ईस्ट ऑफ अयान, अयान के ईस्ट में है देव, ऐसा हो जाएगा, ए और डी आएंगे। युवराज लिव्स इमीडिएट अबव देव, बोथ ऑफ देम लिव इन सेम नंबर्ड फ्लैट, तो डी के इमीडिएट ऊपर वाई उसने बोला है, ठीक है। तो डी के इमीडिएट ऊपर हमको y बनाना है, y यहाँ पर आ सकता था, तो एक ही चीज बचती है बच्चों, a और d हमारा यहाँ आएगा, d के इमीडिएट ऊपर y ऐसा आएगा। अगर मैं y को यहाँ बनाती तो a और d की जगह नहीं बचती ना, तो इसीलिए ऐसा ही बनेगा। और अब क्या बचा, उसने कहा r के नीचे k के ऊपर वेकेंट, r के नीचे k के ऊपर वेकेंट, तो k हमारा यहाँ आएगा और फिर वेकेंट वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, जो भी पर्सन बचता है यहाँ डाल दो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, लग रहा था पता नहीं वेकेंट वाला कैसा होगा, पर कुछ नहीं था। ओवरऑल अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो इट वाज अ गुड सेशन, पर इसमें फ्लैट एंड फ्लोर के साथ में और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, तो इसीलिए फ्लैट एंड फ्लोर के बहुत ही हाई लेवल की क्लास यानी कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है। तो प्री के ठीक ठाक से क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, ठीक है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, जैसे कि पिंक रेड कलर्स वाला जो क्वेश्चन था, फैजल वाला जो क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। तो इसके हाई लेवल की पजल की क्लास में नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट से नेक्स्ट कभी भी मतलब आगे लेकर आऊंगी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, क्वेश्चंस खत्म है ना, हाँ क्वेश्चंस खत्म है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों मैं पहले आपके लिए लेकर आऊंगी बॉक्स के 10 पजल्स की क्लास, सर्कल की 10 पजल्स की क्लास, फिर आपका जो सरप्राइज मैं प्लान कर रही हूँ वो लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेंस के सेशन, सबसे पहले मेंस का मुझे आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी कराना है और मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब कुछ है मेरे माइंड में, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो अगर आपका पुराना कोई भी सेशन मिस्ड है जो आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। SBI क्लर्क मेंस 2023 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है, 2 क्लासेस 2 सेशंस में है, एक रिकॉर्डेड में मिलेगा, एक वीडियोस के सेक्शन में आपको मिलेगा, एक लाइव के सेक्शन में मिलेगा, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।